हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग स्कोप के बारे में बात करेंगे कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग लूप के बारे में बात किए थे। अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट सीरीज अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं और अपने VS कोड में हम यहाँ पे एक JS फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं और इस JS फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और दूसरा मेरा यहाँ पे scope.js है। अब हम जो भी कोड लिखने वाले हैं वो हम सारा जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं, इसलिए अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को index.html फाइल में लिंक किए हुए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट var1 और इक्वल टू हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं नेक्स्ट एरर। ठीक है, नेक्स्ट एरर। और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके, कॉन्स्ट और var2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं कोडर्स। ठीक है, कोडर्स। और एक और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं var कीवर्ड यूज करके, var एंड var3। ठीक है, इक्वल टू अब हम लोग यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट एरर कोडर्स। ठीक है, नेक्स्ट एरर कोडर्स। अब हम यहाँ पे सारे को console.log करते हैं, यानी कि सारे को प्रिंट करते हैं। तो log var1, ठीक है, अगेन यहाँ पे हम log var2, अगेन हम यहाँ पे console.log करते हैं वेरिएबल 3 को log var3। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, अगेन यहाँ पे हम इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट के बाद हम यहाँ पे कंसोल, और कंसोल में हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरर कोडर्स एंड नेक्स्ट एरर कोडर्स ये तीनों यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली स्कोप क्या होता है? स्कोप एक कर्ली ब्रैकेट्स को हम स्कोप कहते हैं। ठीक है, स्कोप को हम फॉर लूप, फंक्शन या मेथड्स, ये सारे में हम स्कोप को यूज़ करते हैं। और जो भी अपने जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो फॉर लूप का जो भी स्टेटमेंट आता है वो हम अपने स्कोप के अंदर लिखते हैं। इसी तरह फंक्शन में भी है, तो इसी तरह हम यहाँ पे स्कोप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम जैसे console.log है उसको हम अगर यहाँ पे प्रिंट करें इस स्कोप के अंदर, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो क्या होगा log। ठीक है, और log में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं var1 को। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे अगेन नेक्स्ट एरर शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को ना मिले। ठीक है, और अगेन हम यहाँ पे var2 एंड 3 को करते हैं, var3 एंड यहाँ पे var2, और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो ब्लॉक कोड के अंदर है, जो स्कोप के अंदर है, ये भी मेरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये भी मेरा प्रिंट कर रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं अथवा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे लेट a इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कॉन्स्ट b इक्वल टू 20 एंड var c इक्वल टू 30 करते हैं। हालांकि a b c ये कोई वेरिएबल का नाम नहीं होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर इसको console.log करते हैं। ठीक है, log हम यहाँ पे a को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे b को प्रिंट कर रहे हैं और अगेन हम यहाँ पे c को प्रिंट कर रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या है कि यहाँ पे 10, 20 एंड 30 ये तीनों मेरा प्रिंट कर रहा है। जब हम स्कोप के अंदर अपने वेरिएबल को भी डिफाइन किए और स्कोप के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं, तब मेरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और जब हम वेरिएबल को स्कोप से बाहर डिफाइन किए थे और वेरिएबल के अंदर हम console.log आन की प्रिंट कर रहे थे, वो भी मेरा प्रिंट कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं कि स्कोप के बाहर
स्कोप के बाहर हम इसको प्रिंट करते हैं लॉग, ठीक है, console.log a, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे करते हैं log b, अगेन हम यहाँ पे console.log c, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब क्या होता है, अब मेरा बता रहा है a इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। जब हम यहाँ पे वेरिएबल को स्कोप के अंदर डिफाइन किए, ठीक है, और उसको बाहर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो वो बता रहा है कि प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम जो वेरिएबल को डिफाइन किया वो ब्लॉक के अंदर है, यानी कि वो बस ये ब्लॉक के काम ही, बस जो हम वेरिएबल डिफाइन किए वो इस ब्लॉक में ही यूज़ कर सकते हैं। हम इस ब्लॉक से बाहर इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कुछ एरर बताएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसको किए तो मेरा यहाँ बता रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ए इज़ नॉट डिफाइंड, हम यहाँ पे ए को कमेंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा बता रहा है बी इज़ नॉट डिफाइंड, अगेन हम यहाँ पे बी को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ सी का जो वैल्यू है 30, वो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो सी का वैल्यू जो 30 प्रिंट कर रहा है उसका रीज़न ये है कि जो मेरा सी है उसको हम यहाँ डिफाइन किए हैं वेर कीवर्ड के साथ, ठीक है। सी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं वेर कीवर्ड के साथ, जिसके कारण उसे स्कोप से बाहर भी डिफाइन और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वेर कीवर्ड को यूज़ कम करते हैं, क्योंकि ये स्कोप और स्कोप से बाहर भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स को हम लोग आई ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ किए हैं और आई इक्वल टू हम यहाँ पे 0 दिए हैं। हम यहाँ पे लेट के जगह अगर वेर को यूज़ करते हैं तो क्या होता कि इस जो और फॉर लूप के अंदर जो स्कोप है इसको हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम वेर कीवर्ड का यूज़ करें तो। और हम चाहते हैं कि जो मेरा लेट आई इक्वल टू 0 है इसे हम केवल इस स्कोप में ही यूज़ करें, क्योंकि जब इसे हम इस ब्लॉक के लिए यूज़ करेंगे और ये मेरा बाहर साइड भी हो जाएगा, ये स्कोप से बाहर भी आई को यूज़ करेंगे तो मेरा शायद कुछ प्रोग्रामिंग में एरर भी बता देगा और अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा, जिसके कारण हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं ताकि जो मेरा वेर कीवर्ड है उसे और अब हम यहाँ पे वेर फॉर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। तो ये मेरा हो गया एक ब्लॉक स्कोप, ठीक है, कि इस ब्लॉक के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं उसे हम बाहर नहीं कर सकते अगर हम लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ वेरिएबल को डिफाइन किए तो। वेर कीवर्ड को हम कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेर कीवर्ड ही लेते हैं, ठीक है, वेर सी इक्वल टू हम यहाँ पे देते हैं 300, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मेरा जो है वो सी इक्वल टू यहाँ पे 30 दिख रहा है, लेकिन अगर हम ये सी को यहाँ पे कमेंट कर दें सेव, तो अब मेरा यहाँ पे 300 दिख रहा है, यानी कि जो मेरा वेर कीवर्ड के साथ कर रहे हैं वो मेरा ग्लोबल में भी, ठीक है, और स्कोप के अंदर भी, ये दोनों से प्रिंट कर ले रहा है, ठीक है, जिससे शायद मेरे प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड एरर आने का चांस रहेगा। इसलिए हम इसको वेर कीवर्ड को कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मेरा ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन स्कोप को। तो इसको हम यहाँ पे अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और ये सारा भी मेरा यहाँ पे कमेंट हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये सारे को हम यहाँ पे कमेंट से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा ये 3 वेरिएबल है, ठीक है, लेट वेर 1 वेर 2 एंड वेर 3। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और इस फंक्शन का हम यहाँ पे नाम देते हैं माई फंक्शन, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे console.log कर रहे हैं, ठीक है, एक हम वेर 1 को कर रहे हैं, ठीक है, अगेन हम यहाँ पे वेर 3 एंड वेर 2, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और लास्ट में हम ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो माई फंक्शन और इसको हम यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस तो देना पड़ेगा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब क्या है, अब मेरा यहाँ पे वेर 1 वेर 2 एंड वेर 3 ये तीनों मेरा डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम जो वेरिएबल को इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे ग्लोबल है, यानी कि
ये पूरे कोड के लिए है। और जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा console.log है, वो मेरे यहाँ पे एक ब्लॉक में स्कोप के अंदर है, ठीक है, फंक्शन के अंदर है। तो ये जो वेरिएबल है वो मेरा पूरे प्रोग्राम के लिए है, जिसके कारण ये मेरा प्रिंट कर जाएगा। और यहाँ पे मेरा तीनों प्रिंट किया। लेकिन अगर हम ये यहाँ से ये तीनों को कमेंट कर दें, ठीक है, और इसके अंदर हम तीनों को ले लें तो भी मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं Ctrl+C, Ctrl+V। अब मेरा जो तीनों वेरिएबल है वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर है, ठीक है, और जो हम प्रिंट भी करवा रहे हैं वो भी मेरा यहाँ पे तीनों फंक्शन के अंदर है, जिसके कारण ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। आगे मेरा यहाँ पे तीनों प्रिंट कर गया। लेकिन ये तीनों को हम यहाँ पे, ये तीनों को हम फंक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जो मेरा console.log है इसको हम यहाँ से बाहर ले जाते हैं, Ctrl+X, और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं Ctrl+V, और इसको हम सेव करते हैं। तो अब सेव करने से अब प्रिंट नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो है सो हम फंक्शन स्कोप को यूज़ कर रहे हैं। जो भी मेरा वेरिएबल बना है वो बस ये स्कोप के लिए बना है, ठीक है, बस फंक्शन के लिए बना है। उसे हम फंक्शन से बाहर प्रिंट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा ये यहाँ पे एरर बता रहा है, ठीक है, var1 इज़ नॉट डिफाइंड। अगेन हम यहाँ var1 को कमेंट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो var2 इज़ नॉट डिफाइंड। अगेन हम यहाँ var2 को भी कमेंट कर देते हैं। अब मेरा var3 भी बता रहा है कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन स्कोप को यूज़ करते हैं, ठीक है, कि जो भी मेरा var क्रिएट रहेगा, ठीक है, वेरिएबल इंस्टलाइज रहेगा, वो फंक्शन के अंदर रहेगा, तो उसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर प्रिंट नहीं कर सकते उस स्कोप से बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्कोप को देखें कि कैसे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन स्कोप को देखें। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन स्कोप के अंदर ये जो स्कोप है ये मेरा एक लोकल स्कोप है, ठीक है। और हम जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए वो मेरा एक लोकल स्कोप में है, जिसके कारण हम उसे बाहर प्रिंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीरीज अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए